हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे ग्रुप प्रयाग स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ अपने विज्ञान, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री सभी प्रकार के क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। और जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो पुराने एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं उनसे जुड़े गए प्रश्न हैं। साथियों, आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से क्वेश्चन को जान पाएंगे कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही मैंने इसकी प्लेलिस्ट में रेगुलर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप सभी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। साथ ही साथ में इसके फैक्ट्स भी आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। आइए देखते हैं हम क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, पक्षी का उड़ान अनुकूलन किसके कारण होता है? जो पक्षी हैं वो आसानी से किसके कारण उड़ पाते हैं? ऑप्शन है पंख, पंखदार आवरण, इंसुलेशन, खोखली हड्डियाँ। जो पक्षी हैं वो उड़ पाते हैं पंख के कारण। पंख अनेक प्रकार के होते हैं, जो उड़ान के दौरान पक्षी के देह को वायु में थामे रहने, धकेलने, इच्छित दिशाओं में मुड़ने जैसी क्रियाओं में सहायता करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? पंख। अगला है कि पौधे में पोषक तत्वों के परिवहन के लिए, पौधे में पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? प्लास्टेड कहा जाता है, स्टोमेटा, जाइलम, फ्लोएम। तो पानी को या मिनरल्स को जो परिवहन करता है, एक जगह से दूसरी जगह कर लेके जाता है, वो कौन होता है दोस्तों? जाइलम होता है। वो कौन होता है? जाइलम। जिसमें आप सभी जानते हैं जाइलम पौधे की यांत्रिक सहायता देते हैं, जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाते हैं और ये भोजन का संग्रहण करते हैं एवं किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में कई ब्लैंक्स एक खाद्य जल बनाने के लिए जुड़ी हुई है। खाद्य जल बनाने के लिए जुड़ी हुई है खाद्य समूह, खाद्य जाल, खाद्य प्रणाली, खाद्य श्रृंखला। इसका सही आंसर होगा खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीवों की परस्पर भोज्य निर्भरता को प्रदर्शित करते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी जीव भोजन के लिए सदैव किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, और ये जो निर्भरता दर्शाता है दोस्तों, वही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस तरल दोनों की तरह कार्य करता है। वो क्या चीज़ है जो ठोस और तरल दोनों की तरह कार्य करता है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने साथियों, जिलेटिन, क्षार, अम्ल, गैर न्यूटोनियन, द्रव। तो इसका सही आंसर होगा जिलेटिन। जो जिलेटिन होता है वो रंगहीन, स्वादहीन, भंगुर ठोस पदार्थ है, जिसका निर्माण जीव जंतुओं से प्राप्त उत्पादों से प्राप्त कोलेजन से किया जाता है। तो यह ठोस एवं द्रव दोनों की तरह कार्य कर सकता है। दोस्तों, चुंबक द्वारा लगाया गया बल कौन से बल का उदाहरण है? स्थिर वैद्युत, असंपर्क, विद्युत चुंबकीय और टेंशन। तो जो चुंबक द्वारा बल लगाया गया है वो असंपर्क बल के अंतर्गत आता है। इस प्रकार चुंबक द्वारा किसी भी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल असंपर्क बल कहलाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? जोर, आकार, बल, दबाव। तो इसका सही आंसर होगा, जैसे मान लीजिए आपके हाथ में कोई पाइप है, पानी आ रहा है, आपने पाइप को दबाया तो उससे प्रेशर बन गए। तो जो प्रेशर होते हैं, हमने एक इकाई क्षेत्रफल दाब लगाया, बल लगाया, तो जो बल लगता है उससे क्या बनता है दोस्तों? दबाव बनता है। कौन सा व्युत्पन्न जो मात्रक है वो प्रतिनिधित्व का होता है? देखते हैं, यहाँ पर जो दिया है वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर S-3 वाट, यानी शक्ति का SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है? वोट। ठीक है, इसी प्रकार जो ऊर्जा है उसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अरीय समरूपता दर्शाता है? रेडियल समरूपता दर्शाता है
हाइड्रा, केचुआ, मछली, मेंढक। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रा। रेडियल समरूपता इसलिए शरीर को एक मौखिक पक्ष में विभाजित करता है। ये जिस पर समरूपता के विमान परिभाषित करते हैं प्रति रेडियल स्थिति निर्धारित की जाती है। नमी का अच्छा अवशोषक है स्टाइफ्रॉम, मोम, कपास, एल्यूमिनियम, पन्नी। तो इसका सही आंसर होगा कपास। कपास एक नरम स्टेपल फाइबर है, शुद्ध सेल्यूलोज का बना होता है। इसमें वसा, मोम, पेक्टिन और पानी की मामूली प्रतिशत हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक नहीं है? ऑप्शन दिया गया है ब्रेड मोल्ड, एस्परगिल्स, पेनिसिलियम, स्पाइरोगाइरा। इसका सही आंसर होगा स्पाइरोगाइरा। जो स्पाइरोगाइरा है दोस्तों वो एक शैवाल है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान अपना भोजन स्वयं बनाता है। ये पौधे की क्या होती है, हरे रंग का दिखाई देता है, ठीक है, जो जल के ऊपरी सतह पर तैरता है, जिसको हम शैवाल कहते हैं। यदि दरवाजे पर तेल लगा दिया जाए तो घर्षण क्या होगा? बढ़ेगा, कम होगा, नहीं बदलेगा या शून्य होगा? तो यदि दोस्तों किसी भी जगह पर, खुरदरी जगह पर या कहीं मशीनी पार्ट्स पर तेल लगाया जाता है तो उनके बीच होने वाला फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण होता है, वो कैसा होता है? कम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम है? कपास, पॉलिएस्टर, नाइलॉन, रेयॉन। तो इसका सही आंसर देखेंगे रेयॉन। कौन सा आंसर होगा? रेयॉन। जो सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। जो सेल्यूलोज से बने होते हैं उनके कृत्रिम रेशे को क्या कहते हैं? रेयॉन कहते हैं। और रेयॉन बनाने के लिए सेल्यूलोज कागज की लुगदी या कष्ट को लिया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्याज काटते समय, ये तो आपने देखा होगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, कि प्याज काटते समय हमारी आंखों में जलन किसकी उपस्थिति के कारण संभव होती है? दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल या सिट्रिक एसिड। तो इसमें जो इसका जो आंसर होना चाहिए था, तो इसमें कोई भी ऐसा एसिड नहीं है, क्योंकि इस जो जलन उत्पन्न होती हैं वो सल्फर के कारण होती हैं, जो कि इन चारों में से कोई सा भी नहीं है। सल्फर आँख में जलन उत्पन्न करने वाला यौगिक होता है जो प्याज काटते समय निकलता है। यह रसायन आँखों की जो अश्रु ग्रंथियाँ होती हैं उसमें से उत्तेजित होता है दोस्तों। शुद्धिकरण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली रासायनिक विधि है गैल्वेनीकरण, क्लोरीनीकरण, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण। तो दोस्त जब पानी का शुद्धिकरण किया जाता है, पानी को शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है? क्लोरीनीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग में प्रयुक्त होने वाले रेड वर्म के लिए निम्नलिखित में से क्या भोजन के रूप में दिया जाता है? चाय पत्ती अवशिष्ट, दूध से बनी चीज़ें, आचार, नमक। तो आंसर होगा चाय पत्ती अवशिष्ट दोस्तों। केचुआ खाद्य वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एवं उत्तम जैव उर्वरक है। ये केचुआ कीड़ों के द्वारा वनस्पति एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। पौष्टिक भोजन में क्या शामिल होता है? पौष्टिक भोजन में क्या शामिल होता है? सैंडविच, पिज्ज़ा, बर्गर, सब्जियां। तो इसमें तो सभी दोस्त जानते हैं, हमारे साथी जितने भी साथीगण हैं, कि पौष्टिक जो भोजन है वो सब्जियों में होता है। हरे पत्तेदार सब्जियां, जितनी सब्जियां होती हैं उनमें होता है। अगला क्वेश्चन है, सोडा क्षार का रासायनिक नाम क्या है? तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, इसमें से सही आंसर दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। एक जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वह एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 दोस्तों। क्या है रासायनिक सूत्र? Na2CO3। अगला क्वेश्चन है कि जानवर और पक्षियों के लिए एक निर्मित और कृत्रिम आवास है। जानवरों और पक्षियों के लिए एक निर्मित मानव द्वारा बनाए, कृत्रिम बोले तो मानव द्वारा निर्मित आवास है चिड़ियाघर, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चिड़ियाघर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाईफोकल लेंस किसके लिए उपयोग होता है? बाईफोकल लेंस किसके लिए उपयुक्त होता है? ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया या एस्टिगमेटिज्म। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा आंसर वो है सा, यानी कि 3rd नंबर का, कि जो बायोफोकल लेंस होता है वो एक ही लेंस में 2 तरह की पावर होती हैं। यानी कि
चश्मा पहनने के कारण सिर्फ दूर या पास की वस्तु ही दिखाई देती है, उस व्यक्ति के लिए बायफोकस सुविधाजनक होता है, यानी कि प्रेस बायोपिया इसका सही आंसर होगा। चीनी का रासायनिक नाम तो सभी जानते हैं, जो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 होता है। अब इसकी हम बात करें जो रासायनिक नाम है तो दुग्ध शर्करा, सुक्रोज, शर्करा, फ्रक्टोज, तो इसका सही आंसर होगा सुक्रोज। जिसमें अगर मैंने आपको फार्मूला बताया C12H22O11, तो अगर आपको पूछा जाए कार्बन के 12 अणु, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 81 परमाणु से मिलकर 11 परमाणु से मिलकर बनता है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु युक्त एक अणु पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? यदि आप दोस्तों को पता होगा, 3 अणु यानी कि O3। ऑप्शन है ओजोन, ब्यूटेन, ऑक्टाइन, ऑक्साइड, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ओजोन। जो वायुमंडल में ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु युक्त एक अणु पाया जाता है उसे ओजोन कहते हैं, और ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में निम्नलिखित में से किस तत्व का परत का प्रयोग किया गया था? तो टिन का, सोने का, चांदी का, एल्युमिनियम का, सही आंसर होगा सोने का। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया, जिसके आधार पर उन्होंने परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी प्रस्तुत किया दोस्तों। इन्होंने खाली कक्ष में सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की थी। पहला स्तनपायी क्लोन कब बनाया गया? 2000, 1996, 1998, 1987, तो सही आंसर होगा दोस्तों 1996। स्कॉटलैंड रॉसलिन संस्थान में शोधकर्ता जीव से निकाली गई कोशिका का क्लोन बनाया गया, ठीक है, और इसमें क्लोन जो था वो भेड़ की एक कोट संख्या दी गई थी। विषम चुननाएं, हेमिकोडेट्स, स्तनधारी सरीसृप या कोडेट्स, तो इसका जो रहेगा, जैसे इसमें आपका जो ऑप्शंस है वो सही आंसर क्या रहेगा? सरीसृप। क्या रहेगा? सरीसृप। सरीसृप जगत का एक समूह है जो कि पृथ्वी पर सरक सरक कर चलते हैं। इसके अंदर सांप, छिपकली, मेंढक, मगरमच्छ इत्यादि आते हैं। अगला है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD कृत्रिम के किसके कारण ये उत्पन्न होता है? पका हुआ भोजन, कच्चा भोजन, खाद्य रंग या खाद्य उत्पाद। तो ये जो मरीज की एकाग्रता की जो कमी होती है, अधिक चंचलता और जो आवेग दिखाई देता है, वो खाद्य उत्पाद के कारण ही दिखाई देता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इलायची के तेल का मुख्य रासायनिक घटक है? इसके लिए कौन सा स्वाद जिम्मेदार है? सिनेऑल, एगेनॉल, लिमोनिन, एथेन, इसका सही आंसर होगा सिनेऑल। जो ये होता है रंगहीन तरल एक बाइसिकल ईथर होता है जो पानी में घुलनशील होता है और इलायची के तेल का मुख्य रासायनिक घटक है। इसका स्वाद इसके लिए दोस्तों जिम्मेदार है। वनों की कटाई वातावरण में किसका स्तर बढ़ जाता है? अगर वनों की कटाई होती है तो वातावरण में किसका स्तर बढ़ जाता है दोस्तों? बिल्कुल समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, तो बिल्कुल दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाएगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो जो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6। कितना होता है? 6 होता है। जियोर्डिया एक है, हेलमिंथ है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है। तो जियोर्डिया जो है दोस्तों एक वायरस है, ये सूक्ष्म परजीवी के कारण होता है जिसे जियोर्डिया कहते हैं। ये मनुष्य एवं जानवरों की आंतों में रहता है। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं है? कोबाल्ट, निकिल, एल्यूमिनियम, लोहा, कौन सा पदार्थ है जो चुंबकीय नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो एक गैर चुंबकीय माना जाता है। यह परमैग्नेटिक सामग्री है, यह मैग्नेट के लिए कमजोर आकर्षण का चीज़ होती है दोस्तों। आज के 3 क्वेश्चन हमने समाप्त किए। आगे भी हम ऐसे ही वीडियो निरंतर आप लोगों के लिए लाते रहेंगे दोस्तों। आपको अगर मैं डेली वीडियो लाऊं तो जो बच्चे नए जुड़ते जा रहे हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्या पता आपके कारण किसी और व्यक्ति का भविष्य बदल सकता है। धन्यवाद।